शिक्षक साथियों नमस्कार। साथियों, टीईटी प्रकरण से संबंधित कल दोपहर को जो पत्र जारी हुआ था, उस पत्र को देख करके आप सभी को सरकार का जो दोहरा चरित्र है वह स्पष्ट उजागर होता हुआ दिख रहा होगा। शिक्षक साथियों, आप सभी ने दोपहर में जब पत्र वायरल हुआ था तभी आपने देखा होगा कि उस पत्र को लेकर के तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही थी। शिक्षक साथियों, आप सभी इस बात से अवगत हैं कि 1 सितंबर 2025 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अंजुमन तालीम ट्रस्ट बनाम महाराष्ट्र सरकार के केस में यह कहा था कि हमारे ऐसे शिक्षक जो सेवारत हैं और टीईटी पास नहीं है, उन सभी को टीईटी पास करना अनिवार्य होगा। साथियों, इस आदेश को लेकर के पूरे देश भर के शिक्षकों में एक डर का माहौल जैसा पैदा हो गया था, क्योंकि शिक्षकों को अपनी सेवा की सुरक्षा पर संकट सी आन पड़ी थी। शिक्षकों को यह लग रहा है कि उनकी सेवा 2 वर्षों में समाप्त हो जाएगी अगर वह टीईटी की परीक्षा पास नहीं करेंगे। साथियों, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण आप सभी ने 7 व 8 फरवरी को सीटेट की जो परीक्षा हुई है उसकी भीड़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। शिक्षक साथियों, आपने देखा होगा कि हमारे कितने बुजुर्ग शिक्षक लाइनों में खड़े होकर के परीक्षा के लिए अपना एडमिट कार्ड चेक करवा रहे थे। साथियों, इस बीच हम सभी को यह उम्मीद थी कि बजट सत्र में सरकार की तरफ से कुछ ना कुछ पॉजिटिव देखने को मिलेगा, लेकिन शिक्षक साथियों, आप सभी को यह देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ होगा कि 1 सितंबर 2025 का जो आदेश आया था, उस आदेश का परिपक्ष भारत सरकार का शीतकालीन सत्र जो हमारा अभी फ़िलहाल में चला है पिछले दिनों, उसमें जो प्रश्न पूछे गए थे, उस प्रश्न के उत्तर में बेसिक शिक्षा मंत्री श्री जयंत चौधरी जी का क्या जवाब आया है। शिक्षक साथियों, हम सभी जानते हैं कि जो हमारा शीतकालीन सत्र बीता हुआ है उसमें विपक्ष के जितने भी सांसद थे, विपक्ष की बात छोड़िए, पक्ष के भी जितने सांसद थे, उन सभी ने टीईटी मुद्दे को लोकसभा की पटल पर रखने का काम किया था। शिक्षक साथियों, आपको बता दें कि हमारे बहुत से ऐसे सांसद थे जिन्होंने इस बात की स्पष्ट मांग की थी कि शिक्षकों को टीईटी से राहत दी जाएगी और साथियों, इसी क्रम में लालजी वर्मा जी ने लिखित में उत्तर शिक्षा मंत्री जी से पूछा था कि आखिर आप बताएं कि शिक्षकों को टीईटी से राहत देंगे कि नहीं देंगे। साथियों, 23 अगस्त 2010 के पहले आरटी एक्ट की अधिसूचना जब से लागू हुई थी, उसके पूर्व नियुक्त शिक्षकों को लेकर के सरकार की क्या मंशा है, इसकी स्पष्ट ब्यौरा दे। लालजी वर्मा ने पत्र में ऐसे प्रश्न पूछे थे। शिक्षक साथियों, उसके क्रम में आज जयंत चौधरी जी का जो पत्र जारी हुआ है, उस पत्र को देख करके मन बहुत ही दुखित है। शिक्षक साथियों, सरकार का दोहरा चरित्र इसी में देखने को मिल रहा है। शिक्षक साथियों, आपके जितने शिक्षक प्रतिनिधि संगठन बना करके शिक्षा मंत्री जी से जब मुलाकात किए थे तो उन्होंने स्पष्ट कहा था कि हमारी सरकार जो है शिक्षकों को राहत देने पर विचार कर रही है। लेकिन शिक्षक साथियों, ये जो पत्र आया है, उस पत्र को देख करके आपको क्या लग रहा है? सरकार ने अपना पल्ला सीधे सीधे झाड़ लिया है। साथियों, सरकार ये नहीं बता रही है कि 2017 में हमने अमेंडमेंट किया था। शिक्षक साथियों, सरकार ने यह जवाब दिया कि भैया, सुप्रीम कोर्ट ने अपने विशेषाधिकार यानी अनुच्छेद 142 का उपयोग किया है और सरकार कह रही है कि हम मजबूर हैं कि आप सबको टीईटी करवाएं। सरकार कह रही है कि हम तो नहीं चाहते हैं कि आप सभी को टीईटी देना पड़े, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया, अपने विशेषाधिकार का उपयोग कर लिया, तो हम क्या करें? हम मजबूर हैं, हमको टीईटी करवाना ही पड़ेगा, ऐसा सरकार बोल रही है। शिक्षक साथियों, अब सोचिए शिक्षक साथियों, इस तरीके का जवाब दिया जा रहा है। शिक्षक साथियों, स्पष्ट रूप से इस पत्र में आपने देखा होगा कि पत्र में यही कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट का 1 सितंबर 2025 का जो आदेश आया है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने विशेषाधिकार का प्रयोग किया है, अनुच्छेद 142 का प्रयोग किया है। इस कारण से हम बाध्यकारी हैं, सरकार ऐसा मान रही है।
तो सोचिए शिक्षक साथियों, सारा का सारा यह जो पिटारा है वह अब सुप्रीम कोर्ट पर फोड़ा जा रहा है। साथियों, शिक्षकों को राहत कौन देगा? सरकार नहीं दे सकती, क्योंकि अनुच्छेद 142 का उपयोग सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किया गया है। सोचिए शिक्षक साथियों, इस तरीके का अगर जवाब सरकार से मिल रहा है तो हमारे शिक्षक साथी क्या उम्मीद लगाएं कि हमें कुछ सरकार की तरफ से पॉजिटिव सुनने को मिलेगा। शिक्षक साथियों, हम सभी को यह उम्मीद थी कि बजट सत्र में कुछ ना कुछ राहत मिलेगी। साथियों, बजट सत्र हमारा पिछले एक सप्ताह से चल रहा है। आप सभी ने देखा होगा, बजट सत्र से सभी शिक्षकों को यही उम्मीद थी कि बजट सत्र के दौरान सरकार की तरफ से कुछ ना कुछ राहत ज़रूर मिलेगा। लेकिन हमारे शिक्षक साथियों को किसी भी बड़े अधिकारी या नेता की तरफ से आधिकारिक तौर पर एक भी शब्द नहीं बोला गया। साथियों, अगर आधिकारिक तौर पर कुछ शब्द बोले गए तो वो यह बोले गए कि भैया टीईटी बाध्यकारी रहेगा और हमको टीईटी करवाना ही पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 के विशेषाधिकार का प्रयोग किया है। यहाँ पर तो शिक्षक साथियों, आप सभी के लिए एक एक दिन कितना पीड़ादायी गुजर रहा है। शिक्षक साथियों, मेरी संवेदनाएं, मेरी पीड़ा आप सभी शिक्षकों के साथ जुड़ी हैं। मैं यह समझ रहा हूँ कि आप सभी इस समय किस मनोदशा से गुजर रहे हैं, क्योंकि शिक्षक साथियों, मेरे भी परिवार में इस टीईटी अनिवार्यता जैसे काले कानून से 2-3 लोग प्रभावित हैं। मुझे बखूबी पता है कि आप सभी किस तरीके से एक एक दिन अपना गुजार रहे हैं। किसी की नौकरी, किसी की सेवा जो 15-20 साल कर चुका है, अब उससे यह कहा जा रहा है कि आप आकर के टीईटी की परीक्षा दीजिए, अपनी योग्यता सिद्ध करिए। लेकिन शिक्षक साथियों, सरकार की तरफ से जो संकेत मिलते हैं, अगर पॉजिटिव मिलते हैं तो मैं आप सभी के साथ पॉजिटिव साझा करने का प्रयास करता हूं। अगर नेगेटिव संकेत मिलते हैं तो आप सभी के साथ नेगेटिव संकेत भी साझा करने का प्रयास करता हूं। लेकिन शिक्षक साथियों, हम इस बात की उम्मीद ज़रूर रख रहे हैं। कि निश्चित तौर पर आप सभी शिक्षक साथियों को टीईटी से छूट ज़रूर मिलेगी। शिक्षक साथियों, मैं थोड़ा सा यह ज़रूर कहूँगा कि सरकार की तरफ से एक नकारात्मक खबर निकल कर आई है। लेकिन शिक्षक साथियों, जो पुनर्विचार याचिकाएँ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई हैं, उसमें ज़रूर आप सभी को सफलता मिलेगी। उसका कारण यह है कि बड़े बड़े अधिवक्ताओं का जो पैनल खड़ा किया जा रहा है, तो आप सभी को ज़रूर पुनर्विचार याचिका में सफलता मिलेगी। शिक्षक साथियों, सुप्रीम कोर्ट यह ज़रूर विचार करेगा कि क्या आरटीई एक्ट 2010 यानी 23 अगस्त 2010 के पूर्व जो हमारे शिक्षक नियुक्त हुए हैं, उन पर भी टीईटी अनिवार्य करना उचित है कहीं से। तो शिक्षक साथियों, निश्चित रूप से आप यह मान लीजिए कि आप सभी को सुप्रीम कोर्ट से राहत ज़रूर मिलेगी। लेकिन शिक्षक साथियों, आप सभी के अनुभव को वरीयता नहीं मिल रही है। आप सभी को अपनी न्यूनतम योग्यता सिद्ध करनी ही पड़ेगी। यह मानकर चलिए शिक्षक साथियों। तो शिक्षक साथियों, मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख है कि ऐसे नकारात्मक समाचार मुझे आप सभी के साथ साझा करने पड़ रहे हैं। लेकिन टीईटी प्रक्रिया से संबंधित जो भी अपडेट आता है, वह सारे अपडेट मैं आप सभी के साथ साझा करने का प्रयास करता हूं। शिक्षक साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सरकार ने जो इस समय जो पत्र सरकार का वायरल हो रहा है, उससे तो यही लग रहा है शिक्षक साथियों कि आप सभी को टीईटी की परीक्षा देनी ही पड़ेगी। लेकिन शिक्षक साथियों, हम सभी का एक ही उम्मीद है, अब वह उम्मीद बची है केवल सुप्रीम कोर्ट में। यानी सुप्रीम कोर्ट में जो हम लोगों की तरफ से, हम लोगों के राज्य सरकार की तरफ से और विभिन्न भारत देश में जो राज्य हैं उनकी तरफ से जो पुनर्विचार याचिकाएं दाखिल की गई हैं, अब बस केवल एक ही उम्मीद बचा है, पुनर्विचार याचिका। तो मैं साथियों चाहता हूं कि जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट पुनर्विचार याचिका की सुनवाई करे और अपना फैसला ज़रूर शिक्षकों के पक्ष में दे। क्योंकि साथियों, सुप्रीम कोर्ट ज़रूर विचार करेगा कि 2010 से पहले जो शिक्षक नियुक्त हुए हैं,
आखिर उनकी नियुक्ति किस आधार पर की गई है। तो शिक्षक साथियों, मुझे उम्मीद है कि जितने भी पुनर्विचार याचिकाएँ दाखिल की गई हैं उन पर सुप्रीम कोर्ट ज़रूर अपना विचार पेश करेगा। शिक्षक साथियों, मैं सभी राज्य सरकारों से यह भी कहना चाहता हूं कि जितने भी राज्य सरकारें हैं जल्दी से जल्द अपनी पुनर्विचार याचिकाएं दाखिल कर दें, क्योंकि शिक्षक साथियों, जब पुनर्विचार याचिका केस की लिस्टिंग होने जाती है तब तक होता है कि किसी अन्य राज्य ने पुनर्विचार याचिका दाखिल कर दी। अभी शिक्षक साथियों, आपने हाल ही में देखा होगा कि मेघालय ने उड़ीसा ने पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी, उसके बाद मेघालय राज्य ने भी पुनर्विचार याचिका दाखिल कर दी। तो साथियों, जब पुनर्विचार याचिका की सुनवाई यानी केस की लिस्टिंग होने की मोड़ पर आता है तब तक बीच में ऐसा होता है कि किसी अन्य राज्य ने पुनर्विचार याचिका दाखिल कर दी। तो शिक्षक साथियों, मैं उन सभी राज्यों से विनम्र निवेदन करता हूं कि सारी राज्य सरकारें जल्द से जल्द जितना जल्दी हो सके सारी की सारी पुनर्विचार याचिकाएं दाखिल कर लें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का भी कोई नियम होता है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट देखती है कि जब आप पुनर्विचार याचिका दाखिल करते हैं उसमें जो सारे डिफेक्ट्स होते हैं उसकी जांच करने के बाद ही केस की लिस्टिंग की जाती है। इसलिए शिक्षक साथियों, आपके जितने संगठन हैं, आपके शिक्षकों का जितना संगठन है या फिर स्वतंत्र रूप से जो याची बना है, उन सभी को आप बोल दीजिए या अपना संदेश दे दीजिए कि जितने भी लोग पुनर्विचार याचिकाएं दाखिल करना चाहते हैं वो जल्द से जल्द यानी जितना अविलंब हो सके अपनी पुनर्विचार याचिकाएं दाखिल कर दें, क्योंकि अब शिक्षकों का केवल एक ही रास्ता बचा हुआ है, एक ही गेट बचा हुआ है, वह है सुप्रीम कोर्ट। यानी अब शिक्षकों को जो भी फैसला मिलेगा वह सुप्रीम कोर्ट से ही मिलेगा, क्योंकि सरकार ने तो अपना पल्ला झाड़ ही लिया है। सरकार बोल रही है कि हम मजबूर हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 का प्रयोग किया है। यानी अब हमें बस केवल एक ही उम्मीद है, वह भी सुप्रीम कोर्ट से। तो शिक्षक साथियों, उम्मीद करते हैं कि आप सभी को आज का यह सेशन अच्छा लगा होगा। तो शिक्षक साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। और हाँ शिक्षक साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो शिक्षक साथियों, धन्यवाद।